नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रिय सब्सक्राइबर, हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपको अच्छे स्वास्थ्य में पाए। किसी भी कोर्ट ड्राफ्टिंग की आवश्यकता हो, जैसे पिटीशन, एप्लीकेशन, जवाब, रिजॉइंडर, रेप्लिकेशन, शिकायतें, संशोधन, अपील, उपभोक्ता शिकायतें आदि, तो कृपया निर्माता से संपर्क करें। आपकी विशेष आवश्यकताओं के लिए हम यहाँ हैं। कृपया हमें आपकी कानूनी सहायता की आवश्यकता के लिए चयन करने के लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 18 जनवरी 2024 को एक जजमेंट है जो प्रोनाउंस किया है, जो कि क्रिमिनल अपील नंबर 212 ऑफ 2024 का है, जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस रिस्पोंडेंट का केस है। इसमें जो अपीलेंट्स हैं उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया था, और हाई कोर्ट ने जो कि रिलीफ जो दिया गया था अपीलेंट को ट्रायल कोर्ट में, तो उस ऑर्डर के अंदर इंटरफेयर किया था और वापस वे जो है रिस्टोर कर दिया था, ट्रायल को रिस्टोर कर दिया था। तो यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट हैं उन्होंने एक कंप्लेंट थी वो अपीलेंट के अगेंस्ट में डाली थी, और उन्होंने सेक्शन 200 के अंदर सीआरपीसी में डाली थी। तो और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उन्होंने एविडेंसेस हैं वो रिकॉर्ड किए थे, और लेकिन अपीलेंट ने 227 सीआरपीसी के अंदर जो है डिस्चार्ज की जो एप्लीकेशन थी वो मूव की थी, तो उनको रिलीफ मिल गया था। लेकिन यहाँ पर फिर जो कंप्लेनेंट हैं उन्होंने रिवीजन पिटीशन थी वो फाइल की थी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने रिवीजन पिटीशन को जो है वो अलाउ कर दी थी, और जो ट्रायल था वो सेशन कोर्ट में वापस रिस्टोर कर दिया था। अब यहाँ पर फाइनली माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए थे, और सुप्रीम कोर्ट में ये बताया था कि एक सिविल डिस्प्यूट पहले चल रहा था और यहाँ पे इनको इम्प्लीकेट किया गया है, और इवन जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई थी उसमें कोई इंजरीज है नहीं पाई गई हैं, और जो डेथ हुई है डिसीज्ड की वो एक नेचुरल है। तो देखते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखते हैं। तो आइए इस जजमेंट पे एक बार थोड़ा सा देखते हैं, व्यू देखते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया था। तो यहाँ बताया कि अपीलेंट ने एक्सेप्शंस लिया था जजमेंट एंड ऑर्डर का 20 दिसंबर 2018 को, जो कि सिंगल जज हाई कोर्ट के जो जुडिकेचर ऑफ मद्रास है उन्होंने पास की थी, और लर्नड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने ऑर्डर दिया था 9 जनवरी 2009 को, जिसमें डिस्चार्ज था, अपीलेंट को डिस्चार्ज कर दिया था। जो पावर थी आर्टिकल मीन्स सेक्शन 227 सीआरपीसी के अंदर एक पावर होती है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास, जज सेशन कोर्ट के पास, कि वो डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो इन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की थी, तो अपीलेंट्स को डिस्चार्ज कर दिया था जो भी चार्जेस लगे थे। अब यहाँ पे बताया कि एक जो हस्बैंड हैं डिसीज्ड के, उन्होंने चैलेंज किया था ऑर्डर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर को, और रिवीजन पिटीशन थी वो फाइल की थी। हाई कोर्ट ने अपनी जो जजमेंट और ऑर्डर से रिवीजन पिटीशन को अलाउ कर दिया था, और केस को वापस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में वापस रिमांड कर दिया था कि ट्रायल को चलाया जाए। और इस दौरान जो कंप्लेनेंट हैं उनकी जो डेथ हो गई थी, और अब यहाँ पर रिस्पोंडेंट उनके जो सन है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कंप्लेनेंट को। तो यहाँ पर फैक्चुअल एस्पेक्ट्स क्या थे कि जो रिस्पोंडेंट के जो फादर हैं उन्होंने एक एफआईआर थी वो लॉन्च की थी, क्रिमिनल नंबर 107 2004 मीन्स 2004 में फाइल की थी, और ऑफेंसेस थे 341, 323 और 302 इंडियन पीनल कोड के, जो कि पनिशमेंट फॉर द मर्डर, पनिशमेंट फॉर द हर्ट है। और एफआईआर एक 9 अक्टूबर 2004 के इंसिडेंट पर बेस्ड थी। कंप्लेंट में कहा था कि जिसके बेसिस पे एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी उसमें बताया गया था कि जो फर्स्ट अपीलेंट है उन्होंने एक सूट फाइल किया था रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में, और जिसमें प्रे मांगी थी कि जो प्रॉपर्टी की जो मेजरमेंट है वो अपीलेंट के द्वारा को करने दी जानी चाहिए, और इंक्रोचमेंट को रिमूव किया जाना चाहिए। तो और फिर इंसिडेंट हुआ था 11 बजे। अपीलेंट जो है और
एक और व्यक्ति का नाम बताया, वो असेंबल्ड हुए थे रिस्पोंडेंट के घर में और एक विलेज के जो मुंसीफ है और सर्वेयर के साथ उन्होंने इन्फॉर्म किया था रिस्पोंडेंट के फादर को कि एक जो व्यक्ति है उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज कर ली है फर्स्ट अपीलेंट से और इसलिए वो प्रॉपर्टी को मैयर मतलब जो मापना चाहते हैं। लेकिन जो रिस्पोंडेंट की जो मदर है मींस जो डिसीज्ड है उन्होंने रोकने की कोशिश की कि सर्वे ना किया जाना चाहिए। तो एलिगेशन ये थी कि फर्स्ट अपीलेंट ने सेकंड अपीलेंट को फर्स्ट अपीलेंट ने एग्जॉर्ट किया सेकंड अपीलेंट को कि डिसीज्ड को मार दिया जाए। उसके बाद सेकंड अपीलेंट ने एक छड़ी थी वो जो कि पड़ी हुई थी साइड पे, उसने छाती पे वार किया और उसके बाद थर्ड और फर्स्ट अपीलेंट ने डिसीज्ड को किक किया चेस्ट पे और स्टमच पे और रिस्पोंडेंट की जो मदर है वो उनको अस्पताल लेकर जाया गया, वो डिक्लेयर्ड डेथ हुई और जहां उनको लेकर गया वहां की मृत्यु हो गई। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने फाइनल रिपोर्ट सबमिट की और उन्होंने रिकॉर्ड किया कि जो डेथ थी वो एक नेचुरल थी और ये पुरानी एक रंजिश थी है जिसकी वजह से रिस्पोंडेंट जो है इम्प्लीकेट कर रहे हैं अपीलेंट को। और फाइनल रिपोर्ट थी वो 22 दिसंबर 2004 को फाइल की गई। अब यहाँ पर जो कंप्लेनेंट हैं जो हस्बैंड हैं डिसीज्ड के उन्होंने प्रोटेस्ट पिटीशन नहीं फाइल की और लेकिन एक सीधी कंप्लेंट 200 सीआरपीसी में सेम अवर्मेंट जो कंप्लेंट में लिखी थी सेम अवर्मेंट्स के साथ फाइल कर दी, जिसके बेसिस पे जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने एविडेंस को रिकॉर्ड किया विटनेस को और डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि जो डेथ है वो नेचुरल है। अब जैसे बताया कि अपीलेंट ने यहाँ पर 227 सीआरपीसी का इन्वोक किया प्रोविजंस मींस एप्लीकेशन बुक की और जो कि अलाउ हो गई 9 जनवरी 2009 को। और सबमिशंस ये थे कि अपीलेंट के सबमिशन ये थे कि पोस्टमार्टम जो है वो 10 अक्टूबर 2004 को की थी और इसमें कोई एंटी मॉर्टम इंजरीज नहीं थी, डिसीज्ड के शरीर में कहीं नहीं पाई गई और फाइनल ओपिनियन जो थी वो रिजर्व थी, जबकि केमिकल एग्जामिनेशन और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स अभी पेंडिंग थी। ये सबमिशंस दी कि जो वो रिपोर्ट्स हैं अभी तक रिकॉर्ड में नहीं प्लेस की गई और कोई फाइनल ओपिनियन नहीं है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। तो अटेंशन दिखाई जो डॉक्टर ने जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था उन्होंने बताया कि कोई एंटीमॉर्टम इंजरीज नहीं है डॉक्टर की जो रिपोर्ट थी और डॉक्टर ने ये भी कहा कि जो डॉक्टर का ओपिनियन था कि हार्ट में एक टीयर होने की वजह से जो कि हार्ट डिजीज से ग्रस्त थी और हार्ट में टीयर होने की वजह से डेथ हुई है और डॉक्टर ने ये कहा कि जो डेथ है वो एक नेचुरल है और रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में जो केस बनता है रिस्पोंडेंट फादर ने जो केस बनाया है वो फॉल्स है। तो ये सबमिशंस देने के बाद रिस्पोंडेंट ने की काउंसिल ने सबमिशंस दी कि फादर ने बेशक प्रोटेस्ट पिटीशन नहीं फाइल की थी लेकिन एक प्राइवेट कंप्लेंट 200 सीआरपीसी में डाली थी और तभी डाली थी जब ट्रायल कंप्लीट हो गया था और क्वेश्चन ये था कि क्या अपीलेंट है वो होमिसाइडल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए उन्होंने रिस्पोंडेंट के काउंसिल ने कहा कि जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें इंटरफेयर की जरूरत नहीं है। अब कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया। कोर्ट ने देखा कि पहले जजमेंट कहती है हाई कोर्ट की, उन्होंने कहा था कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने एक मिनी ट्रायल कंडक्ट किया है। हाई कोर्ट ने ऐसा अपनी जजमेंट में लिखा था। अब यहाँ पर कोर्ट ने देखा कि लर्नर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट को तो खारिज कर दिया था जब अपनी जो पावर एक्सरसाइज की थी 203 सीआरपीसी के तहत और ये ग्राउंड था कि जो डेथ है वो प्रूव नहीं हुई कि वो होमिसाइडल है। हाई कोर्ट ने जो पिटीशन फाइल की थी रिस्पोंडेंट के फादर ने मींस रिवीजन पिटीशन फाइल की थी और हाई कोर्ट ने 18 सितंबर 2007 में जो मजिस्ट्रेट के जो ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया। अब यहाँ पर कोर्ट ने पाया कि जो जजमेंट जो है ऑर्डर है वो पास की गई थी बिना कोई नोटिस, अपीलेंट को कोई नोटिस नहीं दिया गया था। इसमें जब भी कोई रिवीजन पिटीशन फाइल की जाती है हाई अपीलेट को रिवीजन कोर्ट में तो एक कोर्ट जो है वो नोटिस जरूर देती है, तभी रिवीजन पिटीशन को डिसाइड किया जाता है। अगर बिना यहाँ पर कोर्ट ने नोटिस किया कि हाई कोर्ट ने कोई नोटिस नहीं दिया, सिर्फ पिटीशन के आधार पर ही रिवीजन पिटीशन थी वो अलाउ कर दी। अब ऑर्डर जो आया था लर्नड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का, कोर्ट ने कहा कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का जो ऑर्डर था वो मिनी ट्रायल, यहाँ पर कोई नहीं पाया गया कि मिनी ट्रायल कंडक्ट किया गया हो और
जो कोर्ट ने केस को 4 कॉर्नर्स पे कंसीडर किया था, जो अपनी लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन के अंदर और 227 सीआरपीसी के अंदर। तो लर्नड काउंसिल ने जो अपेयर हुए थे रिस्पोंडेंट के, कहा कि उनकी नॉलेज में कि जो केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट जो है वो अभी तक नहीं मिली है। इंसिडेंट जो 9 अक्टूबर 2004 को हुआ था, और सिग्निफिकेंस ऑफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि रिकॉर्ड में है वो कहती है कि कोई भी एंटीमॉर्टम इंजरीज नहीं प्रेजेंट है बॉडी में। और लेकिन जो एविडेंस था डॉक्टर का, जिसमें जो कि रिस्पोंडेंट ने खुद एग्जामिन किया था, जो कि मोस्ट मटेरियल है, और डॉक्टर ने ये रिटायरेट किया था कि पोस्टमार्टम करते समय कि उन्होंने कोई एक्सटर्नल इंजरीज नहीं पाई। तो ही हैज दस स्टेटेड, वो जो डॉक्टर ने बताया था वो सारा यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर दिया। तो अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो एक्सपर्ट विटनेस जो एग्जामिन किया गया था रिस्पोंडेंट द्वारा, जिन्होंने पोस्टमार्टम कंडक्ट की थी और पाया था कि बॉडी में जो पोस्टमार्टम किया था डिसीज्ड का, उन्होंने कैटेगरिकली ये कहा कि जो डेथ थी डिसीज्ड की वो नेचुरल थी, और इस बात को कपल्ड भी किया कि कोई भी एक्सटर्नल इंजरीज बॉडी में नहीं पाई गई। जो रिस्पोंडेंट का जो फादर का जो वर्जन था, जो एग्जामिन किया गया था प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 द्वारा, मींस एज ए प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 के तौर पे उन्होंने अपने एग्जामिन किया था, और ये बताया था कि अपीलेंट ने डिसीज्ड को हिट किया था विथ स्टिक ऑन हर चेस्ट, और दूसरे अपीलेंट ने किक मारा था चेस्ट पे। लेकिन जो पोस्टमार्टम है वो कहती कोई भी इंजरीज चेस्ट पे और किसी भी बॉडी पे डिसीज्ड के शरीर पे नहीं पाई गई। इसलिए जो एविडेंस था रिस्पोंडेंट फादर का और अदर विटनेसेस का, कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं आया जो प्रोसीड करता हो अपीलेंट के अगेंस्ट में जो प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की थी रिस्पोंडेंट के फादर ने। तो यहाँ पर ये कोर्ट ने कहा कि जो केस बनता है रिस्पोंडेंट फादर का कि डिस्प्यूट जरूर था अपीलेंट का ओवर द प्रॉपर्टी, और इंसिडेंट हुआ था, और एज पर द सिविल कोर्ट अटेम्प्ट भी लिया गया था कि सर्वे करने के लिए प्रॉपर्टी का एक गवर्नमेंट सर्वेयर भी आए थे। हाई कोर्ट ने बिना पोस्टमार्टम के सर्टिफिकेट को रेफर किए कंप्लीटली इग्नोर कर दिया डॉक्टर के एविडेंस को, और हाई इंप्यून जजमेंट ऑर्डर है वो सस्टेनेबल नहीं है, इसलिए उसको सेट असाइड किया जाता है। और जजमेंट एंड ऑर्डर थी 9 जनवरी 2009 की क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 100 2008 में, उसको उस केस को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर कर दिया। अंत में जो अपील थी वो अलाउ कर दी। तो ये जजमेंट आई थी 18 जनवरी 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।